नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। इसमें हम आज देखेंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड आज की टीचिंग लर्निंग एजुकेशन में इसकी रेलिवेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिकी मनोविज्ञान वह शाखा है जो यह समझने में मदद करती है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। ये कक्षा की स्थितियों, शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों और सीखने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से समझाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने को अधिक प्रभावी और सरल बनाना है, ताकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उन्हें सही दिशा दे सकें। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1. साइंस ऑफ बिहेवियर। शैक्षिकी मनोविज्ञान वैज्ञानिक तरीकों से विद्यार्थी के व्यवहार, प्रतिक्रिया और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें अवलोकन, प्रयोग और परीक्षणों का उपयोग होता है। 2. चाइल्ड सेंटर्ड। ये बच्चों के विकास, उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और समस्याओं को केंद्र में रखकर काम करता है, इसलिए इसे बाल केंद्रित विज्ञान कहा जाता है। 3. प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। ये पूरी तरह व्यवहारिक है क्योंकि जो ज्ञान इसमें मिलता है वह सीधे कक्षा में उपयोग होता है, जैसे अनुशासन बनाना, सीखने में रुचि बढ़ाना आदि। 4. एप्लाइड साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को शिक्षा में लागू करता है, जैसे प्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत आदि। 5. फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर विद्यार्थी अलग होता है, उनकी क्षमता, रुचि और सीखने की गति अलग होती है। शैक्षिकी मनोविज्ञान इन भिन्नताओं को समझने में मदद करता है। 6. डायनामिक नेचर। ये स्थिर नहीं है। जैसे जैसे नई शोध होती है और शिक्षा में बदलाव आते हैं, इसके सिद्धांत भी बदलते रहते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1. स्टडी ऑफ लर्नर। ये जानने में मदद करता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, उनकी क्षमताएं, रुचियां और समस्याएं क्या हैं। 2. स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। 3. स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये बताता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, सीखने को कौन से कारक प्रभावित करते हैं और सीखने को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। 4. स्टडी ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जानने में मदद करता है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। 5. स्टडी ऑफ पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ। किसी विद्यार्थी की व्यक्तित्व संरचना, तनाव, भावनाएं और मानसिक स्वास्थ्य सीखने को प्रभावित करते हैं। शैक्षिकी मनोविज्ञान इन्हें समझने में मदद करता है। 6. स्टडी ऑफ क्लासरूम बिहेवियर और मैनेजमेंट। कक्षा में अनुशासन, नेतृत्व शैली, शिक्षक की भूमिका और विद्यार्थियों की समूह व्यवहार का अध्ययन इसका हिस्सा है। रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। महत्व, प्रासंगिकता। 1. अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स। शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनकी सीखने की शैली क्या है और वे कैसे बेहतर सीखेंगे। 2. सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। शैक्षिकी मनोविज्ञान की जानकारी से शिक्षक विषय, कक्षा और विद्यार्थियों के अनुसार सही शिक्षण विधि चुन पाते हैं। 3. क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये शिक्षक को ऐसी कक्षा बनाने में मदद करता है जहां विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करें, खुलकर पूछें और सक्रिय रूप से सीखें। 4. मोटिवेशन ऑफ लर्नर्स। ये बताता है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, पुरस्कार, प्रशंसा, रुचिकर गतिविधियां आदि के माध्यम से। 5. हैंडलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर विद्यार्थी अलग होता है, ये शिक्षक को उनके अनुसार शिक्षण शैली बदलने में मदद करता है। 6. बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। ये शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने, समय प्रबंधन करने और कक्षा को सुव्यवस्थित रखने की क्षमता देता है। 7. अफेक्टिव इवैल्यूएशन। ये सही मूल्यांकन तकनीक चुनने में मदद करता है, जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट, अवलोकन आदि। 8. सॉल्विंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। कक्षा में उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक और भावनात्मक समस्याओं को समझने और सुलझाने में ये बहुत उपयोगी है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।